हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आपको प्रीवियस क्लास में जो टेस्ट भेजी गई थी उसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। आई होप कि आपने एमसीक्यूज जो सॉल्व किए होंगे। ठीक है, अब जो आपको एमसीक्यूज भेजे गए थे वो 10 एमसीक्यूज थे। ठीक है, जिसमें वन बाय वन हम देखते हैं कि पहले हाफ में जो एमसीक्यूज थे 5 वो क्या है। पहला एमसीक्यू जो था बेटा, कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स फिल इन द ब्लैंक्स ग्रुप। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो है आपने इसको पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है बेटा एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होता है। हर एक इसमें आपको मिलता है, बॉडी बिल्डिंग है या फिर फैट्स है, विटामिन है, प्रोटीन है, हर एक इसमें इसका क्या होता है, इनरोलमेंट होता है, इन्वॉल्वमेंट्स होता है। ठीक है, अब ऑप्शन चेक करो, CH ऑल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये आपका C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, बाद में अगर अल्कोहलिक ग्रुप है तो यहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। इसका मतलब क्या होता है, जो कोई भी आपका फंक्शनल ग्रुप होगा, अल्डिहाइड्स हो, कीटोन्स हो, अल्कोहल्स हो या फिर प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, जो भी होगा उसके अंदर में आपको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट मिलेगा। इट मींस दैट ये जो है आपका ग्रुप जो है ऑल ऑफ दीज में प्रेजेंट होगा। समझ में आ रही बात। अल्डिहाइड्स हो, ये C डबल बॉन्ड मतलब ये आपका कार्बोनिल कार्बन है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये कीटोन हो सकता है। ठीक है, बाद में यहाँ पे अल्कोहल्स है, अल्कोहल के साथ में कुछ भी अटैचमेंट हो सकता है, तो ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नाउ स्टार्च कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला। हमने स्टार्च देखा, स्टार्च का एक टाइप्स ऑफ ग्लूकोज है या फिर शुगर है। इसका जनरल फार्मूला हमने क्या देखा था, C6H10O5, ये हमने याद ही करना है। ठीक है, स्टार्च का जब हमने क्लासिफिकेशंस देखा था तब हमने एग्जांपल्स देखे थे बेटा इसके स्टार्च के। ठीक है, स्टार्च देखा था, सेल्यूलोज देखा था और ग्लाइकोजन देखा था। ठीक है, जहां पे हमने इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा है, स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड्स इज अ पेंटोज। अब पेंटोज की बात कर रहे हैं, पेंटोज मतलब 5 कार्बन। ठीक है, अब इसमें देखो ग्लूकोज है तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। तीनों में इसका जो फार्मूला है C6H12O6 ही है, सिवाय राइबोज के, क्योंकि बस ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करते हैं, ये कौन सा अल्डिहाइड ग्रुप, ये कीटोनिक ग्रुप शो करता है। गैलेक्टोज ये ग्लूकोज के समान ही है, बस 4th नंबर के कार्बन के साथ में जो कायरल कार्बन है उसकी पोजीशन क्या होती है, अल्टी पल्टी होती है। मतलब यहाँ पे OH है तो यहाँ पे H, तो ये चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा राइबोज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चर दिया है CH2OH CO, CHOH/4 CH2OH इज द एग्जांपल ऑफ किसका है, अल्डोहेक्सोज, अल्डोपेंटोज, अल्डोकीटोज, अल्डोटेट्रोज और कीटोपेंटोज। अब ये क्या, अल्डिहाइड की कीटोनिक ग्रुप है, तो ये आपको पता है CO दिखा मतलब C डबल मतलब एक कीटोनिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बेटा, कीटोनिक। अगर CHO होता तो अल्डिहाइड ग्रुप होता, अल्डो बोलते जिसको, अल्डोजेस, कीटोजेस हमने देखा। यहाँ पे CO है मतलब एक कीटोनिक ग्रुप है। अब यहाँ पे कार्बन चेक करो कितने हैं, 1 2 3 और यहाँ पे 4, 3 और 4 कितने हो गए बेटा, टोटल 7। ठीक है, अब 7 कार्बन है तो उसका पैरेंट जो होगा हेप्टेन, मतलब हेप्टेन हो गया। और कीटोनिक ग्रुप है मतलब कीटो हेप्टेन होगा, लेकिन यहाँ पे ओज लगता है OAC। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कीटो है, कीटो टेट्रोज, अल्डो तो नहीं आएगा क्योंकि अल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। अगर यहाँ पे कीटो तो टेट्रोज, टेट्रोज कब होता है, जब अगर यहाँ पे 4 कार्बन होते तो ये कीटो टेट्रोज होता, लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा 7 कार्बन, तो आंसर आएगा हेप्टोज। तो ये होगा आपका कीटो हेप्टोज। ठीक है, चलो इसके बाद लास्ट वाला जो है वो देखो क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टैच्यूज कंटेन। जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखा था या फिर कार्बोहाइड्रेट ही, तो उसमें हमने क्या देखा, ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर में जब उसमें क्लासिफिकेशन किया था दैट इज कॉम्प्लेक्स में, तो वो क्या था, तो उसमें जो था बेटा, तो उसमें 4th नंबर का हमने मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और टेट्रा देखा था। तो टेट्रासैकेराइड्स में हमने एग्जांपल्स देखे थे स्टैच्यूज का। वो स्टैच्यूज का जब हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा था वो C24H42 और O21 ये देखा था। तो यहाँ पे क्या पूछा, मॉलिक्यूल ऑफ स्टैच्यू कंटेंट ऑफ मेनी कार्बन आइटम, तो कितने यहाँ पे 24। समझ में आया। तो ये थे बेटा आपके 5 MCQ। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 5 MCQ। नेक्स्ट इसके बाद जो 5 क्वेश्चंस है वो देखते हैं। देखो 6 नंबर का क्या पूछा बेटा आपको, ओपन चेन फार्मूला ग्लूकोज डज नॉट कंटेन। अब ग्लूकोज का ओपन चेन फार्मूला हमने देखा CHO, फिर CH CH CH। ठीक है, उस प्रकार से हमने देखा लास्ट कार्बन को CH2OH। ठीक है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो उसमें क्या कंटेंट नहीं होगा ये उन्होंने पूछा। देखो पहला फॉर्माइल ग्रुप, ये तो प्रेजेंट होगा। ठीक है, वो एक तो अल्डिहाइड होगा, कीटोनिक होगा, उसके ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, बाद में प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये भी हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, वो कार्बन के अटैचमेंट के ऊपर डिपेंड है, वो क्या हो सकता है। सेकेंडरी भी हो सकता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, दोनों साइड में। फिर उन्होंने पूछा क्या कि ओपन चेन ग्लूकोज डज नॉट कंटेन, क्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखो बेटा एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं हो सकता है,
क्योंकि एनोमेरिक का मतलब क्या होता है, एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक का कार्बन का मतलब नए से फॉर्म होने वाला कायरल कार्बन, वो कब होता है, तब वो कब होता है बेटा, साइक्लिक और रिंग चेन ऑफ ग्लूकोज के अंदर में होता है। समझ में है बात, जो हमने इसके पहले देखा है, जो हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला हमने ड्रॉ किया था, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला से हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला जब देखा था हमने, तब इसमें कंसेप्ट पढ़ा था कि ये एनोमेरिक कार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये फॉर्म करते हैं, तो ग्लूकोज के अंदर में नहीं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज के अंदर में, ओपन चेन में नहीं होते। ठीक है, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिड्यूस फिलिंग सॉल्यूशन। अब फिलिंग सॉल्यूशन पूछा है, और फिलिंग सॉल्यूशन का काम क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है या फिर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है उसको रिड्यूस करने का काम। ठीक है, मतलब उसको क्या करते हैं, वो रिड्यूस करने का, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है फिलिंग सॉल्यूशन, उनको डिग्रेड करने का काम करता है। अब यहाँ पे देखो ग्लूकोज क्या है, फ्रुक्टोज क्या, ग्लूकोज जो अल्डिहाइड ग्रुप है, फ्रुक्टोज कीटोनिक ग्रुप है, अल्डिहाइड भी वो रिड्यूस करेगा, लेकिन बचेगा कौन फिर, सुक्रोज। तो ये जो है, ये फिलिंग सॉल्यूशन जो है सुक्रोज को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि अल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप्स को मतलब शो अप नहीं करता। और फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट जो है इन दोनों ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए यूटिलाइजेशन होती है, डिग्रेडेशंस करने के लिए। ठीक है, नाउ स्टैच्यूज इज एन एग्जांपल ऑफ, अभी इसके पहले हमने देखा कि जो स्टैच्यूज था, देखो स्टैच्यूज कंटेन 24, और स्टैच्यूज जो होता है ये आपका टेट्रासैकराइड्स होता है, जो ओलिगोसैकराइड्स के अंदर में उसका हमने टाइप्स देखा था। ठीक है, तो क्या होता है, मोनो डायट्राई नहीं, ये क्या होता है, टेट्रासैकराइड्स होता है। अब देखो यहाँ पे आपको पूछा क्या है, how many moles of acetic anhydride will be required to form glucose pentacetate from 2 moles of glucose। अब 2 moles of glucose ये कितना परसेंटेज में आपको यहाँ पे मिलेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ग्लूकोज हमने क्या निकाला था, दैट इज CHO। ठीक है, क्या निकाला था, CHO, फिर कितने कार्बन थे आपके पास में, 6 कार्बन। ठीक है, CH2OH, देन यहाँ पे OH, मैंने बताया था थर्ड नंबर के कार्बन को क्या करो, थर्ड नंबर के कार्बन को H दे दो, बाकी सबको क्या करो, OH दे दो, जिसे OH दिया उसे H दे दो। ठीक है, जिसे H दिया उसे OH दे दो। ठीक है, ये जब हमने देखा था स्ट्रक्चर, दैट इज ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। साथ में जब हमने दिया था तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कितने, 5 नंबर्स ऑफ एसिटिक एसिड यूज करो, कितने, 5 एसिटिक एसिड। ठीक है, सॉरी 6 एसिटिक एसिड यूज करो। ठीक है, 6 एसिटिक एसिड हमने यूज किए थे। ठीक है, 6 एसिटिक एसिड हमने यहाँ पे यूज किए थे, जिसमें से 5 हमने वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में उसको लिंक करके वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाला था, 1 2 3 4 5 और एक 6। ठीक है, अब यहां से H और यहाँ से OH। ठीक है, इस प्रकार से हमने निकाला था, यहाँ से भी H और यहाँ से भी H, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिंकिंग निकाला था। तब जब ये हमने किया था, और ये जो CHO जैसा का वैसा बाकी सब, ये जो है CHO OH, मतलब ये जो एसिडिक एसिड है आपका, ये हमने बाहर निकाला था। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिला था, प्रोडक्ट आपको मिला था बेटा CHO, यहाँ पे CH। ठीक है, ये CH जैसा का वैसा। ठीक है, हमने यहाँ पे निकाला क्या था, CHO ये था, बाद में CHO, फिर यहाँ पे क्या निकाला था हमने, C डबल बॉन्ड O CH3/4, फिर हमने एक निकाला था नीचे CH2O C डबल बॉन्ड O CH3, साथ में CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये जो सब्सटेंस हमने निकाला था, ये निकाला था आपने ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। ठीक है, पेंटाएसीटेट, ये हमने देखा था इसके लिए रिएक्शंस। ठीक है, इसके अंदर में हमने क्या पढ़ा था, ग्लूकोज कंटेंट 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हमने देखा था, ये इस टेस्ट से हमने प्रूव किया था। अब देखो यहाँ पे पूछा क्या है, मतलब 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज जो है ये क्या करता है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्या करता है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप शो करता है। यहाँ पे पूछा क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिटिक हाइड्राइड विल बी द रिक्वायर्ड टू फॉर्म ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। तो हमने ग्लूकोज पेंटाएसीटेट निकाला। ठीक है, अब ग्लूकोज है तो 1 मोल है तो 5 पेंटाएसीटेट, 5 मोल ऑफ पेंटाएसीटेट निकाला। फिर उसने पूछा 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज अगर हम लेते हैं, 1 मोल के लिए 5 पेंटाएसीटेट। ठीक है, अगर हम 2 मोल लेंगे तो कितना होगा, ऑब्वियसली आप उसको डबल करोगे, तो 2 मोल्स के लिए कितना आएगा बेटा, 10
पेंटा एसिडेट आएगा मोल का। लास्ट नंबर देखो, द नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब ये ग्लूकोज का है, असिमेट्रिकल का मतलब क्या है बेटा, कायरल कार्बन, ठीक है। अब ये पहला भी कायरल कार्बन है, दूसरा भी है, तीसरा भी है और चौथा भी है, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट नहीं होता क्योंकि उसके बॉन्ड जो है सिमिलर नहीं होते, ठीक है, मतलब सॉरी सिमिलर होते हैं। जिसके बॉन्ड चारों बॉन्ड सिमिलर नहीं होते उसको हम असिमेट्रिकल कार्बन बोलते हैं या फिर कायरल कार्बन। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के अंदर में कितने कायरल कार्बन होते हैं, दैट इज 4 कायरल कार्बन एटम्स होते हैं। समझ में आया? ये थी बेटा आपकी सिंपल सी टेस्ट। आई होप कि आपने करेक्ट आंसर लिखे होंगे। इनकेस अगर रॉन्ग हुए होंगे तो यहाँ से चेक कर लेना, बाकी का पार्ट हम देखेंगे कंटिन्यू क्लास में। सो थैंक यू।